अगर वास्तव में सरकार इतना कटौती करके दे रहा है और आगे इसके वेतन कटौती का भुगतान नहीं करेगा तो ये मामला कोर्ट तक जाएंगे और कोर्ट को जवाब देना होगा झारखंड शिक्षा परियोजना को भी और ये आपका फ्रंटलाइन कंपनी को भी। कटौती वेतन आज नहीं तो कल उसको मिलेगा, हर हाल में मिलेगा, चाहे कटौती करने वाले झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद हो चाहे फ्रंटलाइन कंपनी हो। ये आगे और जब पेमेंट स्लिप आएगा तब आगे बात की बात और पानी का पानी होगा कि जो पीएफ दिया देने की बात जो कही जा रही है वो पीएफ अकाउंट में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो ये आगे हम लोग इसका ग्रॉस निकालने भी बोले हैं सभी। देवेंद्र जी, जिस तरह से आप लोग आशी उत्कृष्ट विद्यालय के तमाम सफाई कर्मी, माली कर्मी, सुरक्षा प्रहरी को लेकर फ्रंटलाइन कंपनी के ऑफिस आए हुए थे, जो आंदोलन को देखने को मिला कि दिन भर चला, लेकिन लास्ट में आप लोग वार्ता के लिए गए। वार्ता में क्या कुछ बातें निकल के आई? झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति रांची इकाई के द्वारा आज जो 80 उत्कृष्ट विद्यालय में कार्यरत सफाई कर्मी, माली कर्मी और सुरक्षा प्रहरी जो झारखंड शिक्षा परियोजना कार्यालय झारखंड सरकार द्वारा अधिकृत फ्रंटलाइन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अधीन जो कार्यरत थे, जिसका पेमेंट स्लिप और घेराव करने के पश्चात फ्रंटलाइन कंपनी का महाप्रबंधक अश्विनी कुमार जी समेत पूरा उच्च अधिकारियों का, तमाम आंदोलनकारियों का और कार्यरत कर्मियों का लंबी बातचीत हुई और लंबी बातचीत के परिणाम स्वरूप एक समझौता हुआ और समझौता पत्र में थाना प्रभारी की उपस्थिति में और कंपनी के अधिकारी और आंदोलन साथी और कार्यरत कर्मी के बीच में एक समझौता हुआ और वो समझौता यह हुआ कि जो ज्वाइनिंग के समय से पिछले 2 साल से अभी तक एक बार भी पेमेंट स्लिप नहीं दिया गया था, वो 1 सप्ताह के अंदर पेमेंट स्लिप दिया जाएगा। ये लिखित सील सिग्नेचर मोहर के साथ ये समझौता हुआ। साथ ही साथ कटौती की गई वेतन और पीएफ स्लिप का वेतन और पीएफ का जो मामला था, वो मामला को लेकर के विभाग के तरफ से ही कटौती करके दिया जा रहा है, जिसका हम लोग को पूरा दस्तावेज दिया गया। कम से कम 10 आवेदन दिया गया है, क्योंकि जो एग्रीमेंट हुआ था जो 17,000 के आसपास तो तय किया गया था, वो कटौती करके 13,000 हो गया और कटौती करने के बाद लगातार इधर से आवेदन दिया गया विभाग को और विभाग तरफ से भी जो लेटर दिया गया, सारा डॉक्यूमेंट हम लोग को दिखाया गया। यह लड़ाई लड़ा जा रहा है। जिस दिन विभाग की तरफ से कटौती किया गया वेतन और पीएफ कंपनी को मिलेगा, उसी दिन तुरंत भुगतान किया जाएगा। और साथ ही साथ जो साप्ताहिक छुट्टी की बात की गई थी, आगे साप्ताहिक छुट्टी का प्रावधान एक चीज किया जाएगा और साथ ही साथ अब सबके साथ संपर्क में व्यवहार किया जाएगा और आगे सबका सेवा विस्तार किया जाएगा। जो भी कार्यरत कर्मी है टेंडर भले किसी भी कंपनी को मिले, ये समझौता। अच्छा, एक चीज, आप लोग फ्रंटलाइन कंपनी को दोषी साबित करना चाह रहे थे जब इस तरह का घटनाक्रम हुआ था, तो देखिए कोई भी आंदोलन होता है और जो गड़बड़ी होती है उसको जब लड़ने जाते हैं तो लड़ाई का फिर जो दोषीदार होता है धीरे धीरे सामने आता है। प्रथम दृष्टिया चूंकि ये सारे कोई फ्रंटलाइन कंपनी के वर्कर है, फ्रंटलाइन कंपनी के मजदूर है, तो फ्रंटलाइन कंपनी का ही पेमेंट जो है कि पहले ज़्यादा दिया जा रहा था, तो अब कटौती करके किया गया। जब हम लोग जब आंदोलन किए तो पूरा दस्तावेज से पता चल रहा है, पूरा इसका एग्रीमेंट से पता चल रहा है और विभाग का जो झारखंड शिक्षा परियोजना कार्यालय से जो लेटर आ रहा है उससे ये बात पता चल रहा है कि कहीं न कहीं आपका शिक्षा परियोजना के तरफ से भी कटौती किया गया है। अगर कटौती किया गया है तो वह कटौती के बाद जो दिया जा रहा है, यह सरकार के द्वारा तय न्यूनतम मजदूरी दर से भी वो कम है। इसीलिए अगर वास्तव में सरकार इतना कटौती करके दे रहा है और आगे इसके वेतन कटौती का भुगतान नहीं करेगा तो ये मामला कोर्ट तक जाएंगे और कोर्ट को जवाब देना होगा झारखंड शिक्षा परियोजना को भी और ये आपका फ्रंटलाइन कंपनी को भी। लेकिन ये हम चैनल के माध्यम से वादा करते हैं कि तमाम कार्यरत कर्मी, चाहे वो सफाई कर्मी हो, चाहे वो सुरक्षा प्रहरी हो या माली हो, उसका कटौती वेतन आज नहीं तो कल उसको मिलेगा, हर हाल में मिलेगा, चाहे कटौती करने वाले झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद हो चाहे फ्रंटलाइन कंपनी हो। ये आगे और जब पेमेंट स्लिप आएगा तब आगे बात की और पानी का पानी होगा कि जो पीएफ दिया देने की बात जो कही जा रही है वो पीएफ अकाउंट में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो ये आगे हम लोग इसका ग्रॉस निकालने भी बोले हैं सभी एम्प्लॉय का और साथ ही साथ पेमेंट स्लिप भी देने का बात है। चलिए आज का हो गया, धन्यवाद।